महासचिव जी, मंच पर उपस्थित मेरे अग्रज, मेरे पूजनीय परम श्रद्धेय पंडित अनिल शुक्ला जी, परम आदरणीय श्री संतोष श्रीवास्तव जी, और इस मंच पर विराजमान मेरे अग्रज के साथ साथ मेरे गुरुतुल्य परम श्रद्धेय माननीय अनिल सिंह जी, प्रांतीय संरक्षक महोदय, सम्मानित प्रांतीय पदाधिकारीगण और सम्मुख विराजे हुए मेरे सभी आदर और श्रद्धा के योग्य मेरे भाइयों और नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई आदरणीय नूरजहां जी, मेरे साथ यही विडंबना है, इतने बाद में नंबर आता है जब गन्ने का पूरा रस नींबू लगा के भी निकल जाता है, फिर मुझसे कहते हैं अब रस निकालो बेटा, फिर बताएंगे। जिस संघ का इतना विद्वान और सिंह की गर्जना करने वाला महामंत्री हो, जिस संघ के सिर पर आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, आदरणीय अनिल सिंह जी और आदरणीय संदीप चौहान जी जैसे लोगों का वर्दहस्त हो, जिस संघ के साथ आदरणीय अभिषेक जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हरिशंकर जी, आदरणीय तहा जी जैसे लोगों का साथ हो, और आप जैसे महानुभाव जिस संघ को अपनी ऊर्जा से ताकत देते हो, मैं समझता हूं वह संघ कभी पराजय को हासिल नहीं कर सकता। संख्या भले ही कम रह गई हो, लेकिन मेरा विश्वास बोलता है जो आज फैसले लिए गए हैं, जो निर्णय संघ ने किए हैं, उनमें दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ अपना परचम लहराएगा, विजय हासिल करेगा आप सबके सहयोग से। आज के इस बहुत ही भव्य और दिव्य सम्मेलन को आयोजित कराने के लिए जनपद मुजफ्फरनगर शाखा के मेरे बड़े भाई आदरणीय कृष्ण कुमार वर्मा जी, आदरणीय सतीश पवार जी, आदरणीय अजय गर्ग जी, सदन जानता हो न जानता हो, मंच जानता हो या न जानता हो, लेकिन मैं और नरेंद्र विक्रम सिंह जानते हैं कि आपने किन विषम परिस्थितियों में इस सम्मेलन का आयोजन किया है और इतना बड़ा और इतना सफल आयोजन किया है। आदरणीय साथियों, में अब चूंकि संघ के निर्णय हो चुके, प्रस्ताव हो चुके, मैं एक आभार अपने शब्दों के साथ जरूर प्रकट करना चाहूंगा और आपके बारे में कहना भी चाहूंगा। मेरा दायित्व भी है अपनी शाखा के पदाधिकारियों के बारे में बोलना। जिस शाखा का अध्यक्ष और महासचिव और जिस शाखा से आने वाला प्रांतीय पदाधिकारी अजय गर्ग जी के रूप में मुझे और नरेंद्र विक्रम सिंह जी को रात को 1 बजे भी फोन करके अपनी व्यथा और अपनी समस्या बता के और ये कहता हो अध्यक्ष जी घबराना नहीं, सम्मेलन आपके अनुरूप ही होगा, मैं ऐसे अपने साथियों का अभिनंदन करता हूं, आपके श्री चरणों में वंदन करता हूं। आप हैं तो दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ है। परसों हमारे संघ का एक साथी दिवंगत हुए, उनके घर हम गए, जैसा महामंत्री जी ने बताया, अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। पता नहीं क्यों मेरे वो साथी विनोद जी के निधन पर इतना हल्ला मचाते हैं। कष्ट मुझे भी हुआ, हृदय से कष्ट हुआ, लेकिन संघ का भी काम करना था। विनोद जी की मृत्यु पर, उनकी लाश पर राजनीति करने वाले लोगों से और उनकी
मृत्यु पर श्रावस्ती में बैठकर शोक सभा करके संघ के आदेश को न मानने वाले व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मिश्रा कौन थे? स्वर्गीय नरेंद्र मिश्रा जी की शोक सभा श्रावस्ती में क्यों नहीं की गई? क्या नरेंद्र मिश्रा जी इस संघ के सदस्य नहीं थे? केवल इसलिए आपने नहीं किया कि वो नरेंद्र विक्रम सिंह, डॉक्टर नृपेंद्र सिंह नहीं, दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ को पसंद करते थे, उसका साथ देते थे। फिर हमें ये कहा जाता है कि हम राजनीति नहीं करते। क्या करते हैं आप राजनीति के अलावा? आदरणीय साथियों, 2 वाक्य देखे मैंने अभी 1 माह के अंदर, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, संघ के अध्यक्ष के रूप में मेरा यह दायित्व भी है, सावधान रहिएगा। आंदोलन का बिगुल तो हमने फूंक दिया इस सभा से, सावधान इससे रहिएगा कि आपके संघ को तोड़ने का आपके बगल में बैठे हुए लोग ही प्रयास कर रहे हैं। ये बैनर सन 1928 से अखंडित है और मेरा अध्यक्ष के रूप में, नरेंद्र विक्रम सिंह का महासचिव के रूप में, और हमारे संरक्षक जी का, जो हमारे अग्रज बैठे हैं, और इस पूरे सदन का जो जा चुके हैं उनका भी 75 जनपद शाखाओं का ये दायित्व है कि 1928 से आज तक जो बैनर अखंडित है वो अखंडित ही बना रहे, उसके खंड न होने पाए। हम चर्चा करते हैं, शिक्षक संघ की चर्चा करते हैं। 1992 से पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा, लेट तो हो रहा होगा, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए प्लीज। शिक्षक संघ एक ऐसा संघ हुआ करता था साथियों, जिसने अगर हुंकार भर दी तो मुख्यमंत्री का सिंहासन हिला करता था। आज उसी शिक्षक संघ के 4 से 5 टुकड़े होने के बाद वहां का मुख्य सचिव क्या, वहां का प्रमुख सचिव उनको पूछता नहीं है। मेरा दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ आज तक अखंडित है। 40,000 के आसपास हमारी संख्या है उत्तर प्रदेश में। यदि ये कुत्सित प्रयास करने वाले लोग इसी संघ के 4 टुकड़े कर देंगे तो हम कहां जाएंगे? कौन सुनेगा हमारी? इस बात पर हमको विचार करना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष के रूप में संघ की चिंता करना मेरा दायित्व है, और अपने प्रत्येक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक साथी की चिंता करना मेरा दायित्व है। मुझे ये भी देखना है कि किसी आंदोलन में, किसी राजनीति का, किसी षड्यंत्र का शिकार हो कि मेरा किसी साथी को भूखों न मरना पड़े, उसकी नौकरी न चली जाए, ये भी देखना मेरा दायित्व है। एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारा समय हो गया। हमारे आदरणीय श्रीवास्तव जी की ट्रेन है, मंच से बहुत सारे पदाधिकारियों को और आप सबको अपने अपने गंतव्य तक पहुंचना है। केवल एक बात कहना चाहता हूं, आपने यदि सहारा दिया और आपने यदि सहयोग दिया, आपने ऊर्जा दी, तो आपके ये 2 छोटे भाई नरेंद्र विक्रम सिंह और नृपेंद्र सिंह हर जगह आपके आगे खड़े पाएंगे, और आपका पसीना गिरने से पहले मैं अपना खून बहाना पसंद करूंगा। आपकी नौकरी जाने से पहले प्रशासन को मेरी नौकरी लेनी पड़ेगी, उसके बाद कोई आप तक पहुंचेगा। इस वचन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपने संघ के सभी संगठित साथियों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पधारे। अगली मीटिंग में मेरा ये निवेदन है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने साथ कम से कम 4-4 लोगों को लेके आइए। हमारा एक संदेश बनना चाहिए शासन में और हाईकोर्ट में। अगर ये सभागार आज भी फुल होता ना, हो गया था दोपहर में, कुछ कुर्सियां खाली थी। एक नारा जब संघ से लगता है तो डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी कांपती है। जिस जिले में प्रांतीय संघ जाता है वहां का जिला जज रात तक पानी नहीं पीता है ठीक से। तो ये हालत हमें करनी पड़ेगी जनपदों में, और इसके लिए तैयार हो जाइए। मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूं, अपने सभी शाखा अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं।
मेरे जनपद बदायूं के शाखा अध्यक्ष श्री सुधांशु जी ने एक बहुत ही उत्तम और सराहनीय कार्य किया है। शायद उत्तर प्रदेश में किसी जनपद में हुआ हो ऐसा। नरेश जी, जनपद बदायूं शाखा ने पहली बार ऐसा किया है कि जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट जज अधिकारियों की मीटिंग करता है, मासिक मीटिंग, मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग करता है, उसी प्रकार का हमने रिटेन में आदेश कराया है कि आप कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं पर ओसी एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेते हुए, नजारत इंचार्ज को साथ लेते हुए मीटिंग करेंगे, हमारी समस्याएं सुनेंगे। ये हमारे सुधांशु की मेहनत है, उसने ये काम किया है। मैं उसको इस मंच से, मेरा छोटा भाई है, मैं उसको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज पदाधिकारी नामित हुआ है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। हमारा ये छोटा भाई रवि और सुधांशु बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक और बात कहना चाहता हूं, मंच पर विराजे हुए अपने सभी पदाधिकारीगण से और जो आज मनोनीत हुए हैं उन सभी पदाधिकारीगण से गौर से सुन लें। अब काम चलेगा नहीं आसानी से। प्रत्येक पदाधिकारी को 5-5 जनपद भ्रमण करके अपने दायित्व का निर्वहन करना ही पड़ेगा, तभी संघ मजबूत होगा। आप सब कमर कस लीजिए, आपको जाना ही पड़ेगा जनपदों में, चाहे जनपद हमें बैठने की जगह दे अथवा ना दे, हम जबरदस्ती बैठेंगे घुस के। तो संघ को मजबूत करने के लिए 5-5 जनपद घूमिए, संघ को मजबूत करिए। आंदोलन की तैयारी आज से ही शुरू करते हैं, जो होगा तो देखा जाएगा। यलगार के साथ आगाज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मेरा कोट कोट प्रणाम।